हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर, चैप्टर फर्स्ट। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। आज हम जो इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। अब आपने रेशनल नंबर्स तो अच्छे से पढ़ ही लिए हैं कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो P/Q फॉर्म में होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता और जिसमें P और Q कैसे होते हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें मालूम है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब इसी से हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो हमारा रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होगा। अब हमें मालूम है कि जब P/Q फॉर्म है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे किसी भी रेशनल नंबर का, तो ये हमने 9th में पढ़ा था कि ये दो तरह का होगा। एक होगा आपका टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। या रेकरिंग। ठीक है, अब हम अभी तक ऐसे डिसाइड करते आ रहे थे कि हम लॉन्ग डिवीज़न करते थे और उसके बाद बता देते थे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। पर आज हम अपने साथ में एक एग्जैक्टली वो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आप किसी भी रेशनल नंबर को देख के बिना डिवाइड किए हुए एग्जैक्टली डिवीज़न ना करते हुए आप बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये किस तरह से पता होगा, ये अब आप ज़रा जल्दी जल्दी देख लो। मैं अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी और फिर उसके बेस पर हम देखेंगे, क्योंकि ये ऐसे एक्सप्लेन करने में मज़ा नहीं आएगा। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे कि 0.34 या लिखा हमने 1.268 या हमने लिख दिया 3.2। ठीक है, या आपने लिख दिया 1.25। कोई भी अगर यहाँ पर ये नंबर लिखा है तो इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये सारे के सारे हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। क्यों है? क्योंकि हमने इनका एग्जैक्ट डिवीज़न कर लिया है। एक डेफिनेशन ये भी थी कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स हम किनको कहते हैं, जिनमें रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करते गए और एंड में रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि हम एक रूल बनाने वाले हैं ना कि टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, तो अब देखो रूल क्या देखा कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स थे उनका डेसिमल अगर हमने हटा दिया तो ये अपना क्या आ गया 100, यहाँ हटाया तो आ गया 1000, ये हटा दिया ये आ गया 10, आप यहाँ हटाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा फिर से 100। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स थे सभी के डिनोमिनेटर में हमको क्या मिल रहा है बेटा, 100 की डिफरेंट पार्ट्स दिख रही हैं। ये देखो, ये सभी 10 की डिफरेंट पार्ट्स दिख रही हैं। ये देखो, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या पता चल रहा है कि ये क्या है 10। तो हमने यहाँ पर एक स्टेप ये सीखा कि टर्मिनेटिंग नंबर जितने भी होते हैं उनके डिनोमिनेटर में 10 की डिफरेंट पार्ट्स होती हैं। ठीक बेटा, अब 10 का हमें मालूम है कि 10 के केवल और केवल दो प्राइम फैक्टर होते हैं, वो होते हैं 2 और 5। तो इसका मतलब इन सब को हम दूसरा रूल क्या समझें कि अगर किसी भी टर्मिनेटिंग नंबर में, जिसका हमने पहला रूल बनाया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्या होते हैं 10 होते हैं, तो उन्हीं में क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टर 2 और 5 होते हैं तो उनको आप इस तरह से लिख सकते हो। इसको भी आप लिखना चाहो तो ये कैसे लिखोगे, 2 × 5 टू द पावर 3 होगा बेटा, यहाँ 2 × 5 टू द पावर 3। इसको हमने लिखा तो ये आ गया अपना बेटा 32/2 × 5 और इसको सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 125 2 × 5 टू द पावर 2। अब हम जानते हैं कि अगर होल टू द पावर 3 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसको हम लिख सकते हैं 1268 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3। सेम एज सभी को आप कर सकते हो।
तो इससे आपने नया रूल क्या सीखा कि जो आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर में, जहां अभी हमने डिसाइड किया था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ 10 होती हैं, अब हमने ये नया रूल बना लिया कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स वही रेशनल नंबर्स होंगे जिनके डिनोमिनेटर में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ 2 and 5 हो। पर हम ये जानते हैं रेशनल नंबर की डेफिनेशन से कि पी एंड क्यू को प्राइम होते हैं, तो हमने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर तो निकाल लिए। इसके बाद में अगला काम क्या करेंगे कि हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है उससे इन्हें डिवाइड कर देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो जब हमने इसको जैसे इसको सॉल्व किया तो 125 आपको मालूम है 5 × 5 × 5 होता है, या 2 × 5 का स्क्वायर है, तो ये अपना क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर से ये कैंसिल कर दो तो रिजल्ट आया 5 / 2 स्क्वायर। ठीक है, पहला रिजल्ट लाए हम लोग टर्मिनेटिंग का कि 10 की डिफरेंट पार्ट्स। दूसरा रिजल्ट ले आए कि 2 × 5 यानी 2 and 5 की डिफरेंट पार्ट्स। फिर हमने यहाँ पर अब सॉल्व किया तो हमने देखा कि यहाँ तो केवल 2 की पावर आ रही है, और स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, यहाँ से एक टर्मिनेटिंग नंबर से। फिर इसी तरह से हमने और सॉल्व किया, तो जैसे इस वाले को हमने सॉल्व किया तो ये अब जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर कर लो या इधर कर लो कहीं भी, चलो यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो ये 2 से कैंसिल हो रहा था, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो जब इसके डिनोमिनेटर पे ध्यान दिया तो इसके डिनोमिनेटर में केवल 5 आ रहा था। अब इन सब को सॉल्व किया हमने या इसको सॉल्व किया तो देखो बेटा कैसा रिजल्ट आ रहा है। इसको जब सॉल्व किया आपने तो आपके पास में रिजल्ट आया 34 / 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। अब 2 से ये डिविजिबल था 17, तो इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला 2 × 5 ⁴ 2। तो इन सबको देखने के बाद में हमने क्या डिसाइड किया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर हैं उनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों के डिफरेंट पार्ट्स आ रही हों। हमने ये पता कर लिया कि जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनमें क्या अपना जो डिनोमिनेटर होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, या तो उसमें जो प्राइम फैक्टर आप निकालोगे वो या तो पावर्स ऑफ 2 के फॉर्म में होंगे, या पावर्स ऑफ 5 के फॉर्म में होंगे, या पावर्स ऑफ 2 and 5 बोथ होंगे। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड है हमारी एनसीईआरटी में 3 थ्योरम्स, थ्योरम 10, 1.5, 1.6 एंड 1.7। अब इनको और हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक उससे पहले एक चीज़ और कि ये तो हमने टर्मिनेटिंग का रूल निकाल लिया कि डिफरेंट पार्ट्स जो होंगी डिनोमिनेटर की वो क्या क्या होंगी, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और 2 and 5 बुक। अब इसी से हमने देख लिया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे वो कैसे होंगे, जिनमें इनके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन में हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 5/12 लिखते हैं तो ये 5 / 12 के प्राइम फैक्टर करो बेटा तो ये आएंगे 2 × 2 × 3। तो हमने क्या देखा कि इसके डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 2 तो है, पर उसके साथ में क्या मिल गया बेटा, एक एक्स्ट्रा नंबर, एक और प्राइम नंबर। तो इससे हमने बिना इसका कंप्लीट डिवीज़न किए हुए, एग्जैक्ट डिवीज़न किए हुए ये पता कर लिया कि ये हमारा एक कैसा नंबर है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। समझ में आ गया? तो हम बिना एग्जैक्ट डिवीज़न किए हुए भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ओके, अब हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें 3 थ्योरम्स हैं इसी रिजल्ट पर बेस्ड। वो है पहली थ्योरम 1.5। अब थ्योरम 1.5 में क्या गिवन है, थ्योरम 1.5 जिसका रिजल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें ये बताया हुआ है कि अगर कोई एक रेशनल नंबर x के बारे में हम बात कर रहे हैं जो आपका p/q फॉर्म में है, तो अगर ये रेशनल नंबर, जिस रेशनल नंबर की बात आप कर रहे हो, ये रेशनल नंबर अगर आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है बेटा, तो उसमें लिखा है इस थ्योरम में कि अगर x एक रेशनल नंबर है जो p/q फॉर्म का है और उसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है और ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, तो इसके डिनोमिनेटर के
मीन्स क्यू के आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो उसमें 2 to the power n और 5 to the power m, मीन्स डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा 2 to the power n 5 to the power m। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और ये किस बेस पे लिखा है, जो अभी हम लोग ने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि हमने डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर आती है या 5 की आती है या 2 और 5 दोनों आती हैं। तो ये अगर आप ये सोच रहे हो कि जहाँ 2 स्क्वायर आया था वहाँ 5 तो आया ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है, दोनों कहाँ आ रहे हैं। तो आप ये भी तो समझो कि यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर 5 की पावर 0, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल लॉ में कि 5 to the power 0 क्या हो जाएगा 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इससे हमने ये डिसाइड कर लिया है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर अगर हम करेंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे, 2 to the power n 5 to the power m, और जहाँ पर ये n और m आपके नॉन नेगेटिव होंगे। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि पावर्स इनकी होल नंबर में होंगी। फिर इसके बाद में हमारी अगली थ्योरम है थ्योरम 1.6, जो इसी थ्योरम का कन्वर्स है। उस थ्योरम में क्या गिवन है वो आप लोग और ध्यान दो। थ्योरम 1.6 में हमारे पास में ये गिवन है कि जैसा कि मैंने बोला इस थ्योरम का कन्वर्स है कि उसमें लिखा है कि अगर एक रेशनल नंबर जो p/q फॉर्म का है और q नॉट इक्वल टू 0 है, अगर उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और वो अगर इस फॉर्म में है 2 to the power n 5 to the power m फॉर्म में है, तो ऐसा रेशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। क्या ये बात समझ में आ गई कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो, और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग होगा। ये दोनों बेसिक जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी थ्योरम 1.6 और 1.5 में गिवन है। अब हमारी लास्ट थ्योरम है जो है थ्योरम 1.7, उसके बारे में भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम 1.7 भी इन्हीं रिजल्ट्स पर बेस्ड है। उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी रेशनल नंबर, थ्योरम 1.7, कि अगर आप किसी रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो p/q फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0। बेटा ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रेशनल नंबर की बात की जा रही है। नंबर रेशनल तभी होगा जब हम उसे p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो उसमें ये गिवन है कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है और जो आपका q इस फॉर्म में नहीं है, 2 to the power n 5 to the power m, मतलब q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का नहीं है, तो ऐसे नंबर्स टर्मिनेटिंग नहीं होते। ऐसे नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बेसिक रिजल्ट्स हमारे एनसीईआरटी की थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 में दिए हैं। सेम रिजल्ट्स आरडी में भी थ्योरम 1, 2, 3 करके दिए हुए हैं। अभी भी आपको नहीं समझ में आया हो या आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स दिए हुए हैं।